अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। आज के स्पेशल व्लॉग में बात करेंगे अदालत की कार्रवाई के हवाले से। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में जो है फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत पहुँचे, उन्होंने माफ़ी मांगी। आज कमरे अदालत में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर, न्यू न्यूज़ और रोज़नामा नई बात के लिए स्पेशल रिपोर्टर भी है जिशान सीर। में सारा मौजूद से बात करेंगे। जिशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। ज़रा इस केस के हवाले से तफसील बताइएगा और आज क्या क्या हुआ कोर्ट में। शुक्रिया शिराज। वैसे तो ये जो केस है ये तकरीबन जब 22 अगस्त 2022 को, ये आपको पता होगा क्योंकि आप PTI बीट कवर कर रहे हैं, F9 पार्क में जलसा हुआ था और उसमें इमरान खान ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में इमरान खान की दो लाइन ऐसी थी कि IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आप पर एक्शन लेंगे। ये एक जुमला था और ये शहबाज गिल पर टार्चर केस के हवाले से ही ये कॉन्टेक्स्ट में उसने ये बात की थी। उसके बाद इमरान खान के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया और साथ ही उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया था। 31 अगस्त को इमरान खान को शोकाज़ नोटिस जारी हुआ और पहले 3 रुकनी बेंच था और फिर 5 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की। चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करे थे। तो इमरान खान को जब शोकाज़ नोटिस हुआ, अदालत में आए, इमरान खान को अदालत ने कहा कि आप अपना जवाब जमा कराएं। उस पे इमरान खान ने 23 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने वकील हामिद ख़ान के ज़रिए जवाब जमा करवाया और उसमें इमरान खान ने कहा कि मैंने अनइंटेंशनली जो है वो अल्फाज। इमरान खान ने जब 23 सफ़हात पे पहला जो जवाब जमा करवाया, उसने इमरान खान में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं अपनी अल्फाज जो है जो कि अनइंटेंशनल मैंने कही थे उसको वापस लेने को तैयार हूँ। फिर अदालत ने उनको वो जवाब जो है वो गैर तसल्ली बख्श करार दिया। इमरान खान को एक और मौका दिया और वो भी उनकी वकील हामिद ख़ान की जानिब से अदालत को ये इस्तदा की गई कि एक और मौका दे, हम ज़िमनी जवाब जमा करेंगे। उसके बाद इमरान खान की वकील ने इमरान खान ने 19 सफ़हात पर ज़िमनी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 सितंबर को जमा करवाया। 8 सितंबर को हियरिंग थी और जब जवाब जमा कराया तो उसमें भी इमरान खान ने कहा कि आई रिग्रेट। वहाँ भी माफ़ी का कोई वो नहीं था, लेकिन अपनी अल्फाज पर इजहार अफसोस का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरे जवाब को भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया। फिर अदालत ने फ़ैसला ये किया कि चूँकि ये लोअर जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी के हद तक जो है ये एक धमकी है, तो उस वजह से हम इस धमकी को या लोअर जुडिशरी के हवाले से जो धमकी है उसको हम इस तरह नहीं जाने दे सकते। इमरान खान या इस केस को डिफेंड करे या अनकंडीशनल माफ़ी मांगे। अदालत ने फिर लास्ट डेट ऑफ हियरिंग जो थी 8 सितंबर, उस पे ये डिसाइड किया था कि हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। और हमेशा होता ये है कि जब आप तौहीनी अदालत केस में किसी के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करते हैं तो उसको आके आप एक डेट दे देते हैं और डेट अदालत फ़ैसला करती है कि फ़लाँ डेट पे हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। इमरान खान के केस में भी जब दूसरा जवाब अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया तो अदालत ने ये फ़ैसला किया कि 22 सितंबर को हम फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया। 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। लास्ट हियरिंग पे भी इमरान खान की कोशिश ये थी आखिर में कि मैं उसे बोलने का मौका दिया जाए। 2 दफ़ा उन्होंने शुएब शाहीन एडवोकेट के ज़रिए अपनी वकील हामिद ख़ान को उसके कान में कोई जवाब पहुंचाया, बोलने की इजाज़त लेने के लिए, लेकिन हामिद ख़ान ने उसको इग्नोर किया। फिर जब जजेस उठने लगे तो इमरान खान ने कहा मुझे बोलने का मौका दे, जिस पर अदालत चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपकी जानिब से आपके वकील बोल चुके, आप अभी नहीं बोल सकते। और जजेस चले गए और फिर वापस आए तो डिसाइड ये किया कि चार्ज फ्रेम करेंगे। आज जैसी समाअत शुरू हुई, इमरान खान कोर्ट रूम में आए, जजेस आ गए तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आज हम सिर्फ चार्ज फ्रेम पढ़ेंगे। अब चार्ज फ्रेम जो है वो पढ़ेंगे तो उस दौरान हामिद ख़ान जो कि इमरान खान का वकील है, उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि हमने लास्ट टाइम भी
कुछ बोलने की इजाज़त ली थी लेकिन इजाज़त नहीं मिली। आज भी मेरा मुवक्किल यानी इमरान ख़ान कुछ कहना चाहते हैं और इमरान ख़ान पहले से तैयार इसी वजह से बैठा हुआ था, क्योंकि पहले होता यह है कि जब इमरान ख़ान आते थे तो जो कोर्ट रूम में जहाँ पे बाकी सेकंड रो में कुर्सियाँ पड़ी होती थी इमरान ख़ान वही बैठते थे। आज इमरान ख़ान वहाँ पहले बैठे, फिर वहाँ से उठ के जहाँ पे स्टाफ की कुर्सियाँ होती है बिल्कुल रोस्टम के सामने, तो इमरान ख़ान शुरू से सलमान सफ़दर बैरिस्टर सलमान सफ़दर के साथ वहाँ बैठ गए और जैसे समाअत शुरू हो गई तो इमरान ख़ान खड़े हो गए। जब हामिद ख़ान ने अदालत से इजाज़त ली तो अदालत ने इमरान ख़ान को बोलने की इजाज़त ली और इमरान ख़ान आ गए। इमरान ख़ान ने पहली जो 5 जजेस बैठे थे, लार्जर बेंच थे, इमरान ख़ान ने पहली बात ये कही कि मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब हमें भी ये लगा कि शायद इमरान ख़ान अपनी उस बयान को डिफेंड करना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट बयान करना चाहते हैं, लेकिन इमरान ख़ान ने कहा कि मेरी जो 26 साला सियासी करियर है उसमें मैंने हमेशा अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए भाग दौड़ की है, कोशिश की और कोई ऐसा नहीं करता, हम जो है हमने किया है। और जो इमरान ख़ान की कोर्ट रूम के अंदर जो एग्जैक्ट वर्ड है इफ़ आई क्रॉस द रेड लाइन आई अपोलोजाइज़, ये इमरान ख़ान के अल्फाज थे, अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस किया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी मांगी है या फिर ये कहा है कि मैं उस ज़ेबा चौधरी के घर जाऊँगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा? ये दूसरी स्टेटमेंट है। पहले जो इमरान ख़ान की एग्जैक्ट वर्ड है इफ़ आई क्रॉस द रेड लाइन आई अपोलोजाइज़, ये पहली है जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि वी अप्रिशिएट योर वर्ड्स। फिर इमरान ख़ान ने ये भी कहा कि अगर ये अदालत समझती है और ये अदालत चाहती है तो मैं जो ख़ातून जज है ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज, उनके घर जाके अपनी वहाँ से उनको यकीन दहानी कराएंगे, उनसे भी माफ़ी मांगने को तैयार है। मेरी पार्टी भी वहाँ जाएगी और उनको ये यकीन दहानी कराएंगे कि हम आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई लीगल इलीगल कोई एक्शन नहीं लेंगे। जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया उनको कि उस बात को आप छोड़े, वो आपका एक ज़ाती फ़ैसला है। अगर आप जा भी सकते हैं, आपको ये अदालत नहीं कहेगी कि आप जाए, या आप अगर जाते भी हैं तो अदालत आपको नहीं रोकेगी, लेकिन आपने बयानी हल्फी जमा करानी है। अब यहाँ पे चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की ये भी रिमार्क्स थे कि देखिए कॉन्टेम्प्ट के जो केसेस होते हैं हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो, लेकिन आपका जो टोन जो वर्डिंग थी और ख़ासकर लोअर जुडिशरी के लिए थी वो नाकाबिले कबूल है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे पास इससे पहले 2 बड़े केसेस कॉन्टेम्प्ट में, अगर मैं उसका हवाला दूँ, दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिरदौस आशिकवान SC 2019 का फ़ैसला है। नवाज़ शरीफ को हफ्ते के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी। उससे पहले हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बैठती थी और उस दिन बैठ गई। उस पर फिरदौस आशिकवान स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी, उसने TV प्रोग्राम में बात की थी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस लिया था। ग़ुलाम सरवर उस वक्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी और अदालत ने उनके ऊपर भी नोटिस लिया था, दोनों को क्लब किया था। फिरदौस आशिकवान ने भी रोस्टरम पे आके माफ़ी मांगी थी और अदालत ने उनको कहा था कि आप बयानी हल्फी जमा कराएं। उसके बाद वो केस ख़त्म हो गया था। अदालत जब उनकी बयानी हल्फी जमा हो गई तो अदालत ने वो केस ख़त्म कर दिया। उसके बाद राना शमीम साबिक चीफ़ जज गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने, आपको याद होगा कि एक अंसार अब्बासी के ज़रिए एक ख़बर छपी थी दी न्यूज़ में और उन्होंने एक बयानी हल्फी का जिक्र किया था कि गिलगित में हम बैठे थे और उस वक्त की चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने किसी को फ़ोन पे बात की। उस वक्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम लिया था। फिर जब कॉन्टेम्प्ट का नोटिस आया, पहले वो शुरू में इधर उधर की चीज़ें कर रही थी, लंबा तूल ले रहे थे, फिर जब उनको भी अंदाज़ा हो गया क्योंकि अदालत ने कहा कि या तो आप केस को डिफेंड करें या अनकंडीशनल माफ़ी मांगे, तो राना शमीम ने फिर माफ़ी नामा जमा करवाया। उस पर भी अदालत ने कहा कि ये सिंपल माफ़ी नामा नहीं चलेगा, आप बाकायदा बयानी हल्फी एफिडेविट जमा करवा दें। फिर उसके बाद उसने एफिडेविट जमा करवाया। सेम इमरान ख़ान के केस में अभी 2 जवाब आए, दोनों रिजेक्ट हुए। तीसरे में जब इमरान ख़ान ख़ुद रोस्टरम पे आए, उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर भी अदालत ने उनको कहा कि आप बयानी हल्फी जमा कराएं।
अब इमरान खान की केस में भी इमरान खान की बयानी हल्फी जो होती है वो अनकंडीशनल माफ़ी होती है, गैर मशरूत माफ़ी होती है। उसमें ये होता है कि वो कह लेते हैं कि आई अपोलोजाइज्ड या अनकंडीशनल माफ़ी के वर्ड्स यूज़ होते हैं। अभी तक जितनी भी चीज़ें उसमें अपोलोजी, सिंपल या सॉरी या रिग्रेट, इस किस्म के इधर उधर के अल्फाज आ जाते हैं। ज़ीशान तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के केस में हमने देखा कि वो नाअहल भी हुए थे, उन पर सज़ा भी जो है वो सुनाई गई थी। तो इमरान खान के केस में इस तरह नहीं हुआ, क्या आप समझते हैं कि वो नाअहली की तरफ जाएंगे? शिराजी देखिए, इस केस में अगर कुछ लोग इसको मिलाते हैं एक दूसरे की तरह, तो इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी थी, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद नोटिस लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है मौका दिया था बयानी हल्फी जवाब जमा करने का, माफ़ीनामे का। जब चार्ज फ्रेम हुआ उसके बाद तकरीबन ट्रायल शुरू हुआ था, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। अगर वो भी शुरू में चार्ज फ्रेम से, ट्रायल से पहले माफ़ी मांग लेते तो शायद एक्सेप्ट कर लेती अदालत, लेकिन उन्होंने ट्रायल के दौरान, वो भी ट्रायल तकरीबन आखिरी उस पे थे कि इन दोनों ने माफ़ी मांगी, उस वजह से अदालत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की जो वर्डिंग थी वो एक तो ये था कि एक लोअर जुडिशरी की एक जज के हवाले से थी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ की धमकियाँ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से थी। तो एक जज को आप धमकी दे सकते हैं, उस पर कॉन्टेम्प्ट इस लेवल का नहीं हो सकता, लेकिन एक इदारे को, जुडिशरी को, ओवरऑल जुडिशरी को टारगेट करने का जो है उसके संगीन नताइज हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि ज़ेबा चौधरी ख़ुद कॉन्टेम्प्ट नहीं कर सकती थी उस केस में, क्योंकि लोअर जुडिशरी के पास ये हक नहीं है। तीसरी बात ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फ़ैसलों में तज़ाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इस वक्त की चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्लाह है, उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तौहीन अदालत को वो मानते नहीं। बहुत ही मजबूरी होती है कि वो कहते हैं कि अगर अतहर मिनल्लाह के ऊपर बात करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बात करें तो ये मेरे लिए मसला है, क्योंकि लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है। और जो लोअर जुडिशरी है, असल में बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद की जो लोअर जुडिशरी है वो आप जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपको देखिए छोटे छोटे जो गोदाम टाइप नहीं होते, गंदे गंदे, उस किस्म के जो माहौल में वो रहते हैं, वो केसेस होती है। और हाई कोर्ट के जजेस भी ये कहते हैं कि वो लोअर क्लास लोगों की जुडिशरी है, इसी वजह से हर कोई उसको धमकाते हैं। एलीट्स की जो जुडिशरी है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ पे चूँकि इनकी तनख्वाहें, मराद भी ज़्यादा होती है, जुडिशरी के लिए इतने मराद भी नहीं होते। वहाँ भी उनकी जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो अदालतें हैं, वो भी इस किस्म के उनको जो छोटे छोटे दुकानों में वो बनाए गए हैं, तो उस वजह से इस चीज़ को लिया गया। दूसरा ये कि इमरान खान के जो पहला जवाब था उसमें भी उन्होंने कहा कि मैंने अनइंटेंशनली ये अल्फाज कहे हैं, मैं वापस लेता हूँ। दूसरे जवाब में भी ये कहा कि मैंने अनइंटेंशनली कहा, मुझे उसकी संगीनी का जो है वो अंदाज़ा नहीं था और मैं रिग्रेट करता हूँ, इजहार अफसोस करता हूँ। तीसरी बार जब वो ख़ुद रोस्टम पे आए तो उन्होंने फिर कहा कि मैंने गैर इरादी तौर पे ये अल्फाज मेरे मुँह से निकले गए थे, मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं उस जज साहिबा के पास भी जाने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पे भी मांगने को तैयार हूँ। तो चार्ज फ्रेम हुआ नहीं, अगर चार्ज फ्रेम होता ट्रायल के दौरान जो है, या ट्रायल के एट द एंड, या माफ़ी मांगने को आ जाते तो शायद ये माफ़ी एक्सेप्ट ना होती। लेकिन ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे इमरान खान ने ये कदम उठाया, माफ़ी की तरफ गए, इस वजह से तकरीबन 90% चांसेस है कि इमरान खान को माफ़ी मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट समात कब है और नेक्स्ट समात में क्या क्या होगा, कब खान साहब जो है जमा कराएंगे? देखिए, नेक्स्ट जो समात है वो है 3 अक्टूबर को। इमरान खान के पास आज से लेके 3 अक्टूबर तक किसी भी वक्त, किसी भी दिन, मासिवाई वीकेंड के, इतवार के, वो बाकी जो है हफ्ते के जो 6 दिन होते हैं उसमें किसी भी दिन, किसी भी वक्त जो है दिन के औकात में, दफ्तरी औकात में जाके अपने बयानी हल्फी एफिडेविट नहीं, वकील के ज़रिए जाके वहाँ पे अदालत को जमा करा देंगे। अदालत को बयानी हल्फी जमा कराएंगे। 3 अक्टूबर को जो है इमरान खान, उनके वकला पेश होंगे अदालत में। अदालत उसका जो बयानी हल्फी है वो जजेस
ज़ाहिर है जब हियरिंग से पहले वो जमा होती है तो ज़ाहिर है जजेस जो बाकी होते हैं वो सारे जजेस उसको पढ़ लेंगे, उनकी शायद मुशावरत भी होगी कि हाँ जी वो एक्सेप्ट है या नहीं है। फिर जब समाअत होगी तो अदालत फ़ैसला करेंगे। अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी के वर्ड इस्तेमाल होता है उस बयानी हल्फी में तो ही ये इमरान ख़ान के लिए राह फ़रार है कि वो इमरान ख़ान को माफ़ी मिल जाएगी और वो यहाँ से इस मामले से निकल जाएगा। अगर उसके बावजूद भी इमरान ख़ान ये अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगती या फिर कहते हैं कि मैं लेने को तैयार हूँ, अल्फाज लेने को तैयार हूँ, माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, रिग्रेट करता हूँ, तो उस पर फिर से हो सकता है कि अदालत उसको भी रिजेक्ट कर ले। तो अब ये इमरान ख़ान के ऊपर है कि वो अनकंडीशनल माफ़ी मांगे, अदालत को जमा कराए और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अदालत उसको एक्सेप्ट करके कहे कि चलो तौहीन अदालत का नोटिस या केस ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद थे और तौहीन अदालत केस के हवाले से क्या पस मंज़र था, खान साहब ने कब क्या कहा था, कब वो किस वक्त और किस दिन समाअत के लिए पेश हुए, तमाम तर जो इस केस से जुड़ी खबर थी उन तमाम तर जो है वो तमाम तर खबरें आपके सामने, तमाम तर जो तफसीली इस केस का जहर था वो पेश किया ज़ीशान सैयद ने। उसके साथ साथ जो आज कोर्ट रूम में हुआ, जो आज अदालत के बाहर हुआ, उन तमाम तर सूरत हाल पर भी उन्होंने तफसीली बात की। नाज़रीन आज के व्लॉग से फ़िलवक्त इतना ही। आज के दिन जो है एक और अहम इवेंट था कन्वेंशन सेंटर में हलबर्दारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है उनकी। नेक्स्ट व्लॉग में उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।